नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और ये जितने भी वन वर्ड है वो सब का सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार रिपीटेड तौर पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वन वर्ड है वो है वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज़ कॉल्ड। यानी कि वैसा पर्सन जो लिख नहीं सकता है, जो पढ़ नहीं सकता है, उसको क्या कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है: स्कॉलर, लिटरेट, इलिटरेट और लिंग्विस्ट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इलिटरेट। ठीक है, यानी कि वैसा पर्सन जो लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, उसको क्या कहा जाता है? इलिटरेट कहा जाता है। और जो पर्सन पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको लिटरेट कहा जाता है। ठीक है, स्कॉलर क्या होता है? वैसा पर्सन जो हाईली एजुकेटेड होता है, उसको स्कॉलर कहा जाता है। और लिंग्विस्ट क्या होता है? जो किसी भी भाषा का एक अच्छा जानकार होता है, उसको लिंग्विस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला वन वर्ड है वन हु लव्स बुक इज़ कॉल्ड। यानी कि वैसा पर्सन जिसको बुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो। तो भाई साहब, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसको अपने बुक से बहुत प्यार होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या है। बाइबिलियोफाइल है, फिलाटेलिस्ट है, न्यूमिस्मेटिस्ट है और बोटेनिस्ट है। तो वन हु लव्स बुक इज़ कॉल्ड, यानी कि जिसको बुक से जो बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है उसको कहा जाता है बाइबिलियोफाइल। ठीक है, और फिलाटेलिस्ट किसको कहा जाता है? जल्दी से बताओ, फिलाटेलिस्ट किसको कहा जाता है? तो जो पोस्ट स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसको फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। और जो करेंसी या फिर कॉइन को कलेक्ट करता है उसको न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। बोटेनिस्ट किसको कहा जाता है? जो प्लांट का स्टडी करता है उसको बोटेनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वन वर्ड पे। हमारा अगला है वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एथिस्ट। ठीक है, वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड इज़ कॉल्ड एथिस्ट। और जो भगवान में विश्वास करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको थिस्ट कहा जाता है। और एग्नोस्टिक क्या होता है? जल्दी से बताओ। एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जिसको पता ही नहीं है कि सच में भगवान होते हैं या नहीं होते, उनको पता नहीं है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में उसे पता नहीं है। ठीक है, चलो हमारा अगला वन वर्ड है वन हु नोज़ मेनी लैंग्वेजेस। यानी कि जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है: बाइलिंगुअल, लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट और इंटरप्रेटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पॉलीग्लॉट। ठीक है, वन हु नोज़ मेनी लैंग्वेजेस, यानी कि जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है उसको पॉलीग्लॉट कहा जाता है। लिंग्विस्ट किसको कहा जाता है? जो किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो उसको लिंग्विस्ट कहा जाता है। और बाइलिंगुअल किसको कहा जाता है? जो दो भाषाओं का जानकार हो उसको बाइलिंगुअल कहा जाता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है? तो जो ट्रांसलेटर का काम करता है ना, वो एज अ इंटरप्रेटर भी काम करता है, यानी कि दूसरे भाषा को कन्वर्ट करके बताता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला वन वर्ड है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। यानी कि वैसा पर्सन जो हमेशा लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखता है उसको क्या कहा जाता है? पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, साइनिक या फिर स्टोइक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, यानी कि वैसा पर्सन जो हमेशा लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। और पेसिमिस्ट क्या होता है? वैसा पर्सन जो हमेशा लाइफ के निगेटिव साइड को देखता है उसको क्या कहा जाता है? उसको पेसिमिस्ट कहा जाता है। स्टोइक क्या होता है? स्टोइक वो पर्सन होता है जिसको पेन और प्लेजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि भाई पेन भी कुछ दिन का है और प्लेजर भी कुछ दिन का है, अंत में हम सबको मरना ही है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको स्टोइक कहा जाता है। ठीक है, चलो वन हु स्टडीज़ प्लांट इज़, यानी कि जो प्लांट का अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो भैया उसको कहा जाता है बोटेनिस्ट। ठीक है, जो प्लांट का अध्ययन करता है, जो प्लांट का स्टडी करता है, उसके बारे में समझता है, उसको क्या कहा जाता है? बोटेनिस्ट कहा जाता है। जूलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जल्दी से बताओ,
पता है? जूलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जो एनिमल किंगडम को स्टडी करता है उसको जूलॉजिस्ट कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जो अर्थ को स्टडी करता है, ठीक है, जो अर्थ को स्टडी करता है उसको क्या कहा जाता है? जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इकोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जो इन्वायरमेंट को स्टडी करता है उसको इकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला वन वर्ड है वन हु स्टडीज़ एनिमल्स इज़, यानी कि जो एनिमल्स का स्टडी करता है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है जूलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, वेटरिनेरियन और इकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जूलॉजिस्ट, ठीक है। वन हु स्टडीज़ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स का स्टडी करता है, जो उसके बारे में समझता है उसको क्या कहा जाता है? जूलॉजिस्ट कहा जाता है। बायोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करता है उसको बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। वेटरिनेरियन किसको कहा जाता है? तो जो मवेशी होते हैं उनका जो डॉक्टर होता है उसको वेटरिनेरियन कहा जाता है। इकोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जो इन्वायरमेंट को स्टडी करता है उसको इकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलो, हमारा अगला वन वर्ड है वन हु कलेक्ट कॉइन इज़, यानी कि जो कॉइन को कलेक्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। वन हु कलेक्ट कॉइन, जो कॉइन को कलेक्ट करता है उसको न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और जो पोस्ट स्टाम्प को कलेक्ट करता है, ठीक ना, उसको फिलाटेलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और एंटीक्वारियन क्या होता है? पता है किसी को? एंटीक्वारियन का अर्थ होता है जो एंटिक चीज़ों को, स्पेशल चीज़ों को कलेक्ट करता है उसको एंटीक्वारियन कहा जाता है, ठीक है। चलो, हमारा अगला वन वर्ड है वन हु कलेक्ट स्टाम्प इज़, जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। और जो कॉइन को कलेक्ट करता है उसको न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर का मतलब होता है वैसा पर्सन जो म्यूज़ियम का देखभाल करता है, ठीक ना, जो म्यूज़ियम का देखभाल करता है उसको क्यूरेटर कहा जाता है। और यहाँ पे एक और वर्ड है आर्किविस्ट। आर्किविस्ट का अर्थ क्या होता है? तो जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखता है उसको आर्किविस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलो, हमारा अगला वन वर्ड है वन हु राइट्स हिज ओन लाइफ स्टोरी। वन हु राइट्स हिज ओन लाइफ स्टोरी, यानी कि जो अपना लाइफ स्टोरी खुद लिखता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। और बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी होता है जो किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे का जीवनी, उसके लाइफ के बारे में लिखा जाता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। लेकिन वैसा पर्सन अगर खुद अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला वन वर्ड है वन हु राइट्स लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि जो दूसरे के लाइफ स्टोरी को लिखता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बायोग्राफर कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोरियन क्या होता है? जो हिस्ट्री को लिखता है, ठीक है, जो हिस्ट्री को लिखता है या फिर उसको स्टडी करता है उसको हिस्टोरियन कहा जाता है, ठीक है। इसेइस्ट क्या होता है? जो इससे को लिखता है। नोवेलिस्ट क्या होता है? जो नोवेल्स को लिखता है उसको नोवेलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो नींद में चलता है उसको क्या कहा जाता है? इंसोमैनियक, सोमनाबुलिस्ट, हाइपोकॉन्ड्रियक या फिर नार्सिसिस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोमनाबुलिस्ट, ठीक है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो नींद में चलता है उसको सोमनाबुलिस्ट कहा जाता है। इंसोमैनियक का अर्थ होता है जिसको नींद नहीं आता है उसको इंसोमैनियक कहा जाता है, ठीक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या होता है? वैसा पर्सन जो हमेशा अपनी इलनेस के बारे में चिंतित रहता है, हमेशा सोचता रहता है कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, ये वो फलाना ढिमकाना ना हो जाए, उसको हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है। नार्सिसिस्ट क्या होता है? वैसा पर्सन जो एक्सेसिवली, मतलब केवल और केवल अपने ही बारे में सोचता है उसको नार्सिसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला वन वर्ड है वन हु कैन नॉट स्लीप इज़, यानी कि जो सो नहीं सकता उसको क्या कहा जाता है? सोमनाबुलिस्ट, इंसोमैनियक, इनवैलिड और रेक्ल्यूस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंसोमैनियक, ठीक है। यानी कि जो सो नहीं सकता उसको क्या कहा जाता है? इंसोमैनियक
कहा जाता है, और जो नींद में चलता है उसको सोमनाबुलिस्ट कहा जाता है। रिक्ल्यूज का अर्थ क्या होता है? रिक्ल्यूज का अर्थ होता है वैसा पर्सन जो आइसोलेशन में रहता है, अकेले रहता है। ठीक है, जो अकेले रहता है, आइसोलेशन में रहता है, उसको रिक्ल्यूज कहा जाता है। ठीक है, चलो हमारा अगला वन वर्ड है वन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ठीक ना, अकेला रहता है लेकिन रिलीजियस पर्पस से। ठीक है, अकेला रहता है लेकिन रिलीजियस पर्पस से, तो उसको हर्मिट कहा जाता है, यानी कि साधु। ठीक है, उसके बाद है पैट्रियट। पैट्रियट का अर्थ क्या होता है? वैसा पर्सन। पैट्रियट का अर्थ क्या होता है? वैसा पर्सन जो अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसको पैट्रियट कहा जाता है। ठीक है, पिलग्रिम क्या होता है? वैसा पर्सन जो केवल तीर्थ धामों पे घूमने जाता है, उसको पिलग्रिम कहा जाता है, तीर्थयात्री कहा जाता है। ठीक है, ऑरेटर क्या होता है? ऑरेटर होता है वक्ता। ऑरेटर का मतलब क्या होता है? वक्ता, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देता है, उसको ऑरेटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे। थैंक यू सो मच।